आज नवरात्र का 7वां दिन है। नवरात्र की सप्तमी के दिन मां कालरात्रि की आराधना की जाती है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और दुश्मनों का नाश होता है। देवी कालरात्रि को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, मृत्यु रुद्राणी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा इनके ही रूप हैं। माना जाता है कि देवी के इस रूप से सभी राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। मां काली और कालरात्रि एक दूसरे के परिपूरक है। ये ध्यान रखना चाहिए कि मां काली और कालरात्रि का उपयोग एक दूसरे के परिपूरक है, क्योंकि कालरात्रि माता गले में विद्युत यानी बिजली की माला धारण करती हैं। इनके खुले बाल रहते हैं और गधर्व यानी गधे की सवारी करती हैं, जबकि काली नरमुंड की माला पहनती हैं और इनके हाथ में खप्पर तलवार होता है। देवी कालरात्रि की आराधना करने से अकाल मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। इसलिए नवरात्र के 7वें दिन विधि विधान से देवी कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए और उनकी मंत्रों का जाप करना चाहिए। घने अंधेरे सा काला है मां कालरात्रि का स्वरूप। मां कालरात्रि का स्वरूप उनके नाम की तरह घने अंधेरे सा काला है। कालरात्रि मां के 3 नेत्र हैं, जो कि ब्रह्मांड की तरह गोल हैं। माता कालरात्रि के 4 हाथ हैं। मां के एक हाथ में खगड़, एक हाथ में लोहे की शस्त्र, एक हाथ वर मुद्रा में है और दूसरा हाथ अभय मुद्रा में होता है। मां कालरात्रि की पूजा अर्चना से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इसलिए तंत्र मंत्र के साधक मां कालरात्रि की विशेष पूजा करते हैं। मां की विशेष पूजा रात में होती है। मां को पसंदीदा भोग और मंत्रों से करें प्रसन्न। माता की पूजा से आरोग्य की प्राप्ति होती है और नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिलता है। माता अपने भक्तों को आशीष देती है और शत्रुओं का संहार करती है। परिवार में सुख शांति आती है। मां को मिठाई, पंचमेवा और 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। मां कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीजें पसंद है। इसलिए नवरात्र के 7वें दिन गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। माता को प्रसन्न किया जाता है। मां कालरात्रि की कैसे हुई उत्पत्ति? मान्यता है कि तीनों लोकों में राक्षस, शुभ और निशुभ और रक्तबीज ने हाहाकार मचा रखा था। सभी देवता चिंतित थे। सभी देवी देवता मिलकर भगवान शिव शंकर के पास गए और त्राहिमाम करने लगे। तब महादेव ने मां पार्वती से असुरों का अंत करने और अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। इसके बाद माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण कर लिया और शुभ निशुभ का वध कर दिया। माता के सामने असली चुनौती राक्षस रक्तबीज था। जैसे ही मां दुर्गा रक्तबीज को मारती, उसका खून धरती पर गिरता और लाखों रक्तबीज पैदा हो जाते। इससे माता क्रोधित हो गई और उनका वर्ण शामल हो गया। इसी स्वरूप से मां कालरात्रि प्रकट हुई। मां कालरात्रि रक्तबीज को मारती और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी जाती। इस तरह से माता ने सभी राक्षसों का वध किया और धरती की रक्षा की। बोलो जय माता दी।